उनको सुबह खैर पाकिस्तान। अजी मैं इतनी खुश इसलिए होती हूँ क्योंकि सर्दियाँ मेरा फेवरेट सीज़न है। एक तो उसमें तैयार होने का मज़ा आता है, पसीना किच किच पिच पिच नहीं होती। और अब सुनने में जो ये आया है कि गैस के आने जाने के टाइमिंग होंगे, सुबह आएगी, दोपहर को आएगी, शाम को आएगी, रात को आएगी। अब जो बेचारा घर में ना हो वो फिर खाना पका के कहीं से लाए या फिर माइक्रोवेव का इस्तेमाल करे। तो आप शो में हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूं, अभी देखूंगी थोड़ी देर में एकदम गर्मी लगने लगेगी। आज का सवाल है कि जिस्म की हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे अहम विटामिन कौन सा है? विटामिन को विटामिन भी कहते हैं, विटामिन भी कहते हैं, दोनों में से जो प्रोनाउंसिएशन है वो कौन सा है? जिस्म की हड्डियों को मजबूत करने के लिए और उनको सही रखने के लिए कौन सा विटामिन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप जब नहीं खाते या उसकी कमी होती है तो आप लथार्जिक हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं और आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये आपने कॉल करके बताना है 051-410-2357 पे। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर फातिमा अमजद हैं, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और दूसरे जो मेहमान हैं वो है मोहम्मद रुहेल जो कि एक्टर, मॉडल एंड ड्रामा आर्टिस्ट हैं। आज जो सॉन्ग आपको सुनाएंगे सोनिए फलक शबीर का सॉन्ग है एंड वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे आज जो है मनाया जा रहा है, और इसी के हवाले से आज का सवाल है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा मूजी मर्ज़ है जो कि हड्डियों की बीमारी है और हड्डियां ब्रिटल यानी बहुत ही वो हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और कोई भी आपको अगर आपको फॉल डाउन करते हैं, गिरते हैं या थोड़ी सी चोट लगती है तो हड्डियां टूटने का जो है वो खदशा होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस मोस्टली जो है वो ख़वातीन में जो है पाया जाता है, मर्द हज़रात में भी पाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे जो आप इसको डिले कर सकते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि होता ये हर इंसान को है, स्पेशली ख़वातीन को अब ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारी डाइट इतनी मसनूई हो गई है। नूडल्स खा लिए, पैकेट की चीज़ें खा ली, बिस्किट खा लिए, जूस पी लिया, जितनी प्रोसेस चीज़ें हैं, प्रोसेस का मतलब जो कि 2-4 प्रोसेस से गुजरती हैं, वो जब आप खाएंगे उससे आपको वक्ती तौर पे तो आपकी भूख ख़त्म होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब तक आप प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे, जो हमारा देसी ग़िज़ाएँ हैं वो नहीं खाएंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम रहेंगी। तो आपके बच्चे जो हैं सख्त वो प्रोन हैं बाज़ार की चीज़ें, बिस्किट, टक्कीज़, पक्कीज़ जो भी है जो खा रहे होते हैं, प्लीज़ उनको ना दिया करें। उनको स्ट्रेस करें कि उन्होंने पराठा खाना है, उन्होंने सब्जियां खानी है, और जो घर में पका है वो खाना है। माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे घरों में मैं देखती हूँ जो चीज़ बनी होती नहीं, हमने फ़लानी चीज़ ऑर्डर करनी है, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, हमने फ़लाना ऑर्डर कर, क्यों ऑर्डर करना है और क्यों उनके पास इतने पैसे हों? हम तो जो बना होता था घर में, मम्मी जो बनाती थी हम वो खाते थे। इसी से मुझे याद है, अस्सलाम वालेकुम मम्मा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान और बार भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। और प्यारी सी इस वक्त मम्मी की जो साथी हैं वहाँ कराची में वो है शीतल, और रात को होती हैं संगीता, उनको भी मेरा ख़ास सलाम। सो मम्मी का ही मैं आपको बता रही हूँ और अपना भी, कि हड्डियों की जो इश्यूज़ हैं उसको प्लीज़ आप आइडेंटिफाई किया करें। अच्छा खाना खाएं, बाहर की चीज़ें बंद कर दें, मसाले ये वो इतना डाल के जो मज़े के लिए खाते हैं, कभी कभार के लिए बहुत अच्छा है, बट इन द लॉन्ग रन आपको अच्छी चीज़ें, अच्छी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। अब आप लोग पूछ रहे थे आप कैसे अभी तक हम यूँ हो गए वो हो गए, तो मैं अपनी डाइट का खुद ख्याल रखती हूँ। मेरी डाइट के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जी आपने मुझे नहीं दिया, आपने मुझे दूध दिया, आपने मुझे दही नहीं दिया। जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, यानी जिनको दूध नहीं सूट करता है या नहीं हज़म करते, तो उनके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है दही। घर में आप बेशक एक दफ़ा दही वाले से ले आएँ और फिर घर में अपना जो है दही जमाएँ, उसको खाएं, सबसे बेस्ट है। प्रोबायोटिक भी है, आपकी गट यानी आपके पेट को भी ठीक रखता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए टू अवॉइड आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम। सो आज की जो है तकरीर जो है नाज़रीन, मुझे बड़ी शौक हो गया तकरीर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चाय का मज़ा आ रहा है, अब चाय का मज़ा आएगा, कॉफ़ी का मज़ा आएगा। नाज़रीन कॉफ़ी भी पी लिया करें, हर कोई चाय 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 चाय। टीवी में भी जो ड्रामा होता है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, अभी उसकी तबीयत ख़राब हो गई, चाय लाऊँ आपके लिए, सिवाय चाय के, क्योंकि वही अवेलेबल होती है सेट पे। तो कॉफ़ी भी पिया करें, कॉफ़ी इज़ ग्रेट, और इस मौसम में तो सबसे बेहतरीन है। सूप से इंशाल्लाह
कल से मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी बड़े मज़े मज़े के सूप से, जो कि आप बहुत कम खर्च में ज़्यादा सा सूप बनाएं। उसमें बेशक नूडल्स डाल दें, पास्ता ऐड कर दें या फिर चावल ऐड कर दें, तो आपकी ज़बरदस्त सी एक बन जाएगी फुल मील। आज गार्लिक पराठा इंशाल्लाह बनेगा, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में। सो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। अब नाज़रीन कोट उतारना पड़ेगा, नहीं अभी नहीं उतारते, अभी तो थोड़ी शो मार लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ी सी सर्दी है। ओह माय गॉड, वी हैव फ्रूट। या अब आपने सेब लिया। अब सेब जो है सुबह का फल है, ये आपने लिया, ये बिल्कुल धुले में, और आपने ऐसे किया, काट के बेशक खा लें कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे खाने का जो मज़ा है, इससे दांत भी आपके साफ़ होते हैं। दूसरी जो चीज़ है, आपकी ब्रेथ यानी आपके जो सांस है उसमें तरोताज़गी आ जाती है। अब ये मैंने ढके छुपे अल्फाजों में कहा, सुबह अगर आप खा लें तो बेसिकली इट्स लाइक अ माउथ फ्रेशनर। वाह। कहते हैं कि कला कुलू जो एक सेब है नाज़रीन, मैंने पिछले दिनों खाया था, क्वेटा का है, अफगानिस्तान से भी आता है। इट्स द टेस्टिएस्ट सेब। तो एक एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आज का सवाल आपको मैंने बता दिया, जिस्म की हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे अहम विटामिन कौन सा है। आज बिफोर मैं ये जो है गार्लिक पराठा जो है वो स्टार्ट कर लूँ, आपको मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी। मैं कोशिश है मेरी हर शो में कोई ऐसी बात की जाए जो कि अवेयरनेस के साथ साथ आपके कान खड़े कर दे। मनशियात का इस्तेमाल, जिसको ड्रग्स कहेंगे, इतना आम हो गया हमारे माशरे में कि आपको हैरत होगी कि अब मनशियात जिनमें आइस और बहुत सारी और ड्रग्स हैं जिनकी कोई आपको सिम्टम्स या उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इतनी आम हो गई हैं कि अब वो हाउस वाइफ्स तक पहुंच गई हैं चीज़ें ये। तो जब भी आप देखें अपने बच्चों में, घर वालों में या इर्द गिर्द अपने दोस्तों में कि उसका जो बिहेवियर यानी उसका जो हरकत और सकनात हैं वो बड़े ऑड हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा सोना या बहुत ज़्यादा जागना, मतलब एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा जागना, तो दीज आर द सिम्टम्स कि आपको चेक कर। और बहुत ज़्यादा हाइपर रहना, मतलब एक होता है ना नॉर्मल हाइपर होता है, जिस तरह मैं इधर से उधर, लेकिन आई टेक अ ब्रीदर। बहुत ज़्यादा हाइपर होना, ये वो कुछ अलामात हैं जो कि आपको पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये नहीं कि डंडे सोटे चलाने शुरू कर दें। आप उनसे पूछेंगे नो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, क्या ऐसा है कि इंसान 14, 15 या 24 घंटे कैसे इतना एक्टिव रह सकता है। सो यू हैव टू टॉक टू दैम, क्योंकि मनशियात अब इतने फैल गई हैं, छोटे बच्चों से लेके हाउसवाइफ से लेके लड़कियां, लड़के, बुज़ुर्ग, जवान, कोई भी आप जो है कैटेगरी है उसको देख लें, तो मनशियात का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया पाकिस्तान में, हर शहर में, हर कस्बे में। सो कोशिश करें कि इनको आइडेंटिफाई किया करें और उनको हेल्प आउट करें। ये जो सुसाइड कमिट कर लेना एकदम से किसी छोटी सी बात पे जी अपने आप को हैंग कर लेना, ये नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस आप कोई स्टिमुलेंट ना इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें, प्लीज़ हेल्प आउट करें। ये एक ऐसा मूजी मर्ज़ कहूँगी मैं, जो हमारी लानती मर्ज़ है, जो कि हमारी पूरी सोसाइटी को अपने लपेटे में ले लिया है। और ये दुश्मन की चाल होती है कि जब माशरा जो है वो कमज़ोर पड़ जाए तो उसमें और ज़्यादा बुराइयाँ और ज़्यादा ख़राब चीज़ें फैलाने का उनके पास और ज़्यादा बेहतरीन मौका आ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं, टिकटॉक भी देखें, अदरवाइज़ भी जगह देखें कि उसमें कितनी एक उरियानियत, वल्गैरिटी आ गई है, जो कि पहले एक ज़माने में नहीं थी, थोड़ा अरसा पहले तक नहीं थी, अब बढ़ती जा रही है। क्योंकि कोई इंसान, नॉर्मल इंसान हमारे माशरे में जो पला बड़ा हो, वो इस तरह की चीप वल्गर हरकतें उसी वक्त कर सकता है जब वो किसी नशे की हालत में हो। ये तो मैं कह सकती हूँ, नॉर्मल सिचुएशन में आप इस तरह नहीं कर सकते। बहुत सारे जो लोग हैं उनको मनशियात का आदी बना दिया जाता है ताकि उनसे पैसे लिए जाएं। पहले उनको शौकिया, नहीं ट्राई करो, उसके बाद ये होता है कि जब आदत पड़ जाती है तो फिर वो पैसों से लेना शुरू कर देते। तो इट्स ऑल अबाउट द मनी गेम। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द देखें और लोगों को हेल्प आउट ज़रूर किया करें। अब आ जाते हैं नाज़रीन अपने रेसिपी की तरफ, क्योंकि आज हमारे साथ गेस्ट भी हैं, 2 गेस्ट हैं आज। गार्लिक पराठा कितना खूबसूरत लिखा है, थैंक यू सो मच। और अब हम अपना कोट शरीफ उतार देते हैं। कोट्स निकाल लें अपने, ड्राई क्लीन करवा लें। मैंने तो पिछले साल ही ड्राई क्लीन करा लिए थे, एक ये रह गया था बेचारा। ओके, इसको हम इधर रख लेते हैं।
और अब जो है आज का जो गार्लिक नान है, इट इज़ अमेजिंग, ज़रा डिफरेंट है। और डिफरेंट कैसे है ये भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम हैंड वॉश कर लेते हैं। और आज का जो सवाल है वो आज, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जा रहा है, तो इसलिए आज सवाल भी उसी के हवाले से है कि जिस्म की हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे अहम विटामिन जो है वो कौन सा है। कॉल करें 051-410-2357 पे। अच्छा, आज का जो इसमें गूंद नहीं रहे हम, कुछ भी गूंदेंगे नहीं, इसका बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट बनाएंगे, पेस्टी सा। सबसे पहले आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि इसमें डलेगा 1 कप चक्की वाला आटा, 1 कप के बराबर चक्की वाला आटा, और 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा 1 कप डलेगा। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं बनाऊंगी वो आपको उसकी इंग्रेडिएंट्स भी बता दूं। इसमें डलेगा लहसुन अदरक कुटा हुआ, ये आप देख लें, कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है। उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें, हस्ब ज़ायका नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये इसमें शामिल करेंगे। लेकिन 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, या आप इसमें बटर मेल्टेड यानी पिघला हुआ जो मक्खन है वो इस्तेमाल कर लें। अभी मेरे पास वो नहीं है, तो मैं उसको कैसे, अल्टरनेटिव जो है वो है ऑयल। ये आपने इतना ऑयल लिया, कोई 4 से 6 टेबलस्पून ऑयल है। इसके अंदर हम डाल देंगे इस गार्लिक को, जो कि कुटा हुआ गार्लिक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। ये आप देख लें, थोड़ा सा 1-2 गिर गए हैं जौवे, नीचे से उठा के हमेशा साइड पे रख दें। और फिर इसके अंदर डालेंगे हस्ब ज़ायका, ये पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें, ठीक है। और इसके अंदर अब हस्ब ज़ायका नमक जाएगा, आधा टीस्पून, 1.25 टीस्पून के बराबर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और कुटी हुई लाल मिर्च आधी टीस्पून, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं साइड पे रखती हूँ ताकि आप लोगों के लिए कन्फ्यूज़न ना हो जाए। और इसको अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ऑयल है, गार्लिक और जिंजर का कुटा हुआ है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, नमक है, और ये साथ में कुटी हुई लाल मिर्च है। ये हमने लेके बना के इधर साइड पे रख लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें एक बोल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे ये कप, जो मेजरिंग कप है, ये कप जो है इसमें एक जो ऑल पर्पस फ्लावर है जिसको हम मैदा कहते हैं, ये हमने बिल्कुल इवन कर लेना है। बेशक आप छुरी से कर लें, इवन करके 1 कप हमने ये डाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया इसमें। और दूसरा कप जो है वो चक्की वाला आटा, चक्की वाला आटा हमने इसको भी आपने लेवल कर लिया, थोड़ा सा रह गया इस तरह। अब आपने इसको, ये हमने 2 कप ये डाल दिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको साइड पे रख लेते हैं दोनों चीज़ों को। और अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी शामिल करके आपको इसका पेस्ट बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले थोड़ा सा पानी डालते हैं और आपने विस्कर से इसको विस्क करना शुरू कर दिया, ये देख लें, और साथ साथ इसको मिक्स भी कर लें। हाँ, ऐसे। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, थोड़ा सा और पानी डाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। ओके, ये आप इसको अच्छी तरह आपने इतना करना है कि बिल्कुल प्यारा सा पेस्ट बन जाए। 1 सेकंड मैं साथ में अपना एप्रन भी पहन लूँ नाज़रीन, क्योंकि ब्लैक के ऊपर आटा या कुछ लगेगा ना तो गड़बड़ेशन हो जाएगी। सो कमिंग बैक टू द शो, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा है कल का शो भी। और जो सैटरडे है यानी हफ्ते वाले दिन भी सुबह 9:30 से 11 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ, प्यारी सी बतूता के साथ, और वो होता है बच्चों का किड स्पेशल। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये जो ऐसे करना है कि बिल्कुल ऐसा लगे कि पेस्ट बन जाए। अच्छी तरह मिक्स 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 मिक्स, थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और बस। अब बिल्कुल जिस तरह आपने गाढ़ा सा पेस्ट होता है ना, वो बना लेना है इसका। और ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, थोड़ी सी यूनिक सी है। ये मैं एक मुझे बहुत पसंद है चाइनीज़ और जो आयुर्वेदिक चैनल्स हैं उस पे से मैंने सीखी थी। मैंने 2-3 दफ़ा बनाई तो बहुत अच्छी बनी, तो मैंने कहा कि आटा गूंदने से बेहतर है हम इस तरीके से ज़रा बना के देखें और आप लोगों को भी पता लगे कि थोड़ा सा आसान तरीका भी हो सकता है। ये देखें, ये बिल्कुल पेस्ट बन गया, ये देख लें। अब ये जो कंसिस्टेंसी समझ लें, ये पता कैसी है,
जिस तरह आप पैनकेक का मिक्स बनाते हैं ना, पैनकेक मिक्स। अब जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, ये जो विस्कर है ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, ये देख लें। अब इसके अंदर हमने ये जो मिक्सचर है ये शामिल कर दिया, ये लें, ये हमने सारा मिक्सचर इसमें शामिल किया। उप्स मोमेंट नाज़रीन, उप्स मोमेंट हो गया है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिर्ची आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं आपको वैसे भी पसंद करती हूँ। मैं पहले आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूं। जी जी दे दें। वो ये है विटामिन डी एंड के के साथ। विटामिन सी और के के साथ है? नहीं, विटामिन डी के साथ। ओके, विटामिन डी। और इससे चीज खानी चाहिए। जी जी, चीज खानी चाहिए, उसमें भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, चीज और ये जो इवन दालें भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये कि चीज इज द बेस्ट सोर्स। चीज हाँ बहुत बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और विटामिन डी के साथ होता है, मिनरल करता है वो खून में जाके ना एकदम से। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। नसरीन साहबा फ्रॉम कराची, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बस मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपके ड्रामे देखती थी है वो आप उनकी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप आएंगी, प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। गार्लिक का पराठा भी बनाऊंगी मैं। बनाइएगा, बड़ा मजे का इंशाल्लाह बनेगा। मुझे शौक भी है। अच्छा, मुझे शौक भी है खाना बनाने का। चलें, जबरदस्त, जरूर देखिएगा। थोड़ी सी यूनिक सी रेसिपी है तो देखिएगा जरूर। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। प्यारी सी हमारी नसरीन साहबा फ्रॉम कराची। नाज़रीन, आई एम सॉरी, पीठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब ये निकालना था ज़रूरी। ये मैंने इधर इसलिए रखा है ताकि हम जब इसमें से पराठा, अच्छा इस चीज़ के लिए आपको जो पैन है ना वो नॉन स्टिक चाहिए। ये नॉर्मल तवे पे चिपक जाएगा, इसलिए आपको मैं पहले से बता दूं कि हमने जो है ना नॉन स्टिक, आपने अच्छा सा तवा जो है वो लेना है। अगर नहीं है आपके पास तो लेके रख लें। जो दूसरे लोहे वाले तवे हैं उसके ऊपर भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अब हमने क्या करना है, ये चाय वाला पौवा जो है ना, ये आपने, ये देख लें, ये सारा मिक्सचर जो है इसमें मिक्स हो गया है। इसको एक दफ़ा और हम अच्छी तरह चला लेंगे, हिला लेंगे। और जो ब्रश अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, मेरे पास अभी नहीं है, तो आपने थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल किया और हमने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे कर लिया कि ग्रीस हो गया ये। थोड़ा सा मैं इसमें अब ये यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा हमने ऐसे किया कि ये सारा जो है, वैसे आपको यूज़ ब्रश ही करना चाहिए, ठीक है। ये हमने इसको कर लिया, थोड़ा सा इसके मतलब इसको पहले से तैयार किया। अब हमने क्या करना है, पहले थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसको गर्म कर लेंगे, फिर बिल्कुल हल्की कर देंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत पतले होते हैं एंड दे आर डिलिशियस, बहुत ज़बरदस्त इनका फ्लेवर भी होता है। तो बल्कि मैं एक सेकेंड चेक भी कर लूँ कि इसमें नमक जो है वो सही होना चाहिए। एक सेकेंड, कच्चा ही खाने को दिल चाह रहा है। अच्छा, अब आते हैं, एक आपने पौवा लिया थोड़ा सा झटक के, ये हमने बीच में डाला पैनकेक की तरह, ठीक है। और आपने इसको हल्के हल्के ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे थोड़ा सा और डाल लेते हैं ताकि इसकी ये आपने इसको फैला लिया। इसी पौवे की मदद से आपने इसको फैला लिया अच्छे तरीके से। और फिर आपने ये देख लें, ये थोड़ा सा इधर डाल देते हैं ताकि इसकी बैलेंसिंग हो जाए। ये आपने किया और इसके बाद हमने इसके ऊपर एक कदर इस तरह करके ढक्कन रख दिया हल्का सा। और अब थोड़ा सा इसको हल्का कर देंगे आंच को। अब ये थोड़ा सा जस्ट लाइक अ पैनकेक, लेकिन ये गार्लिक पराठा होता है, बहुत मज़े का और पतला भी होता है और आप ऐसे झटपट बना सकते हैं। बच्चों के लिए भी, बच्चों ने अगर खाना तो बेशक गार्लिक ना डालें, आप इसके अंदर कोई भी और जो है ना बारीक चॉप करके पुदीना डाल दें, धनिया डाल दें, यू नो, उतने ही मज़े का बनेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस नादिया खलील बात कर रही हूँ लाहौर से। मिसेस मारिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मिसेस नादिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नादिया, मिसेस नादिया, जी। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा घर आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। सो पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? जी, फर्स्ट टाइम की है। और अच्छा। आपका प्रोग्राम हमेशा देखती हूँ। अच्छा, बहुत थैंक शौक यू, से।
शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक्स अ लॉट। सो कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? नहीं माशाल्लाह, आप हर तरह की कुकिंग जो हमें चाहिए होती है वो आप माशाल्लाह पूरा कर देती हैं। थैंक यू, शुक्रिया। आप अच्छा क्या बनाती हैं? मैं सब कुछ, हर तरह का खाना। नहीं मतलब सब कुछ, क्या 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 क्या? मतलब सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फरमाइश आपसे किस चीज की होती है? बिरयानी की। बिरयानी, बेचारी बिरयानी सबसे ज्यादा मशहूर जमाना है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। सो और मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूंगी। जी जी दें। अब मेरा ख्याल है कि विटामिन डी। विटामिन डी है आपके ख्याल में? जी ठीक है, जरूर पूरा शो देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत रखता है। जी ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज। और नाज़रीन अल्लाह हाफिज। प्यारी सी हमारी कॉलर के बाद ये देखें, ये अब मैं इसको पलट रही हूँ, ये देख लें, थोड़ी सी अब आंच हल्की कर देते हैं क्योंकि नॉन स्टिक जब होता है ना। अब आपने इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से देसी घी लगाएं या फिर आप ऑयल लगा लें, या फिर आप एक और ऑप्शन भी है बटर भी लगा सकते हैं। मैं एक वो अपना ब्रश लेके आऊँगी, ब्रश से ये होता है कि एक्सेस नहीं लगता, आपकी बचत भी होती है और जितना लगना होता है उतना लगता है। हमने अब इस पर थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा हमने ये, अब इसको हमने थोड़ा सा हिलाएंगे जुलाएंगे क्योंकि पराठे की खसूसियत यही होती है कि आपने उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना होता है ताकि वो अच्छे तरीके से जो है ना उसकी सिकाई हो जाए। ये आपने ऐसे करते जाना है, बस उसको ऐसे करते जाना है। अब ये वाली तरफ देखते हैं कि कैसी हुई है। ये देख लें, ज़बरदस्त सा। इधर कौन था, गुलदार भाई? अच्छा ज़की थे, ओके ज़बरदस्त, ओके अजीम। ये अब देखें, अब देखें, अच्छा कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और ये देखें ज़बरदस्त सा आज का जो पराठा है, और कितना इजी है। सबसे बड़ी बात है कि आपको बेलना गूंदना ये नहीं पड़ेगा, आराम से आपने बनाया। और इसको और अगर आपने पतला करना है तो थोड़ी सी इसकी जो पेस्ट है उसको और आप पतला कर सकते हैं। अच्छा अब देखते हैं, थोड़ा सा आप तेज़ कर लेते हैं। आप एक हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे भी राब्ता करते हैं कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आवाज़ आ रही है? कोई है? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं फरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आप कैसी हैं फरा? आई एम फाइन थैंक यू, आप सुनाएं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र अल्लाह पाक का। आपको सर्दियों की पहली सुबह, ठंडी सुबह मुबारक हो। अरे आपको भी खैर मुबारक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रही थी। जी जी दे। जी ये विटामिन डी है, मुझे ये लगता है क्योंकि ये जिस तरह हमारे स्वांजना की मूलियाँ कहते हैं, फलियाँ कहते हैं, उसमें भी ये कैल्शियम, ये विटामिन डी बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। अच्छा तो आप क्या अपने हड्डियों को मजबूत रखने के लिए क्या खाती हैं आप? हम लोग तो ज़्यादातर दूध का इस्तेमाल ही करते हैं, दही का, दूध का। और फिर सर्दियों में तो ज़ाहिर विटामिन सी, धूप में बैठना, उससे हड्डियों को भी काफ़ी ताकत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। तो ये कि आप आज के पराठे की रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करना। बिल्कुल इंशाल्लाह। बल्कि आपको मैं एक छोटा सा टिप भी देना चाहूँगी। जी जी। अब वैसे तो माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी रेसिपीज हैं, अगर हम इसको चावलों के आटे के साथ भी बना लें तो आपका भी क्या बन ख्याल जाएगा। है? बिल्कुल इसको आप बेसन के आटे के साथ भी ऐसे ही पेस्ट करके बना ले तो भी बन जाएगा, इसमें तो बिल्कुल कोई ठीक है। मसला नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन अब एक मैं और डाल रही हूँ, इसको भी हम उसी तरीके से थोड़ा सा आपने इसको पतला करना है, ये ऐसे पतला कर लेंगे तो इसमें होगा ये कि ये देख लें, ये थोड़ा सा आपने, और इसके ऊपर आपने फिर ढकना रख देना। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह क्या हाल माशाल्लाह। है? कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक-ठाक सुनाएं? हैं? वो मैं 7वीं खैबर सार कर रहा था, अच्छा तो बड़ी
जबरदस्त सा अरोमा आ रहा था इसका। अच्छा ओके, तो मैंने कहा पता नहीं क्या पक रहा है। ये गार्लिक पराठा। अच्छा हाँ, तो हाँ हम हैं बन जाए तो मैं भिजवाती हूँ आपको, नहीं ना, क्योंकि आपकी तरफ से भी कभी कुछ नहीं आता, इसलिए नहीं, हम आपको भेजेगा एक पराठा से। हम आपको एक कैसे भेजेगा? सिर्फ एक पराठा भेजेगा? हम क्या आपका करेगा? शेफ भी कभी हमें कुछ नहीं भेजता, हमारा शेफ जो है ना वो बहुत कंजूस है, नहीं हाँ है ना? अच्छा तो ये गार्लिक पराठा अगर थोड़ा सा मिल जाए तो आप चेक कर ले, बिल्कुल हाँ। ले चेक कर ले, पहले मैं भी चेक कर लूँ कि सही बना है कि नहीं। ये तो कोई होश नहीं, कोई है ना खबर सर? नहीं। वाह ओए होए 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 वाह, खूबसूरत आखिर कर दिया आपने मिशन। है ना? आई स्वेयर इतना टेस्टी पराठा मैंने जिंदगी में कभी प्लेट नहीं। नहीं, मैं आपको दूसरे प्लेट में दूंगी, हमारी प्लेट एक ही है, हमारी डेकोरेशन की प्लेट। ऐसे नहीं ऐसे कहते बनाए। होते, ऐसे नहीं कहते होते। बेशक पराठा लीजिए, प्लेट मेरी जो है ना, अच्छा पीरियड के बगैर कैसी प्लेट के बगैर नहीं जा रहे थे। बताइए अब की रांची से तो नहीं आई। नहीं, कराची वाले तो अभी देखे इतने माशाल्लाह प्यारे प्यारे लेकिन कॉलर्स मैंने हैं। टेस्ट करना था। एक सब और, एक और ले लेना, अच्छा ले लें, कोई बात नहीं, खा सकते हैं आप। अच्छा। बल्कि मैं आपको पैक कर देती हूँ, हमारे पास पैकिंग मटेरियल है कोई, नहीं पैक ना करें। ये देखें पैकिंग मटेरियल। मैं नहीं, एक सेकेंड ना, ये लें, कोई वाह, बात नहीं ना, हाँ। एक सेकेंड, इसको हम ऐसे रैप करेंगे। ये आपको पता है अब स्कूल जाने का टाइम हो गया है, आपको पता है मैंने बड़े सालों बाद पराठा खाया आज। तो खाया करे ना, किसने मना किया? मुझे लोग कहते हैं कि मैं मोटा हो जाऊंगा। नहीं तो वो तो होना ही है एंड में। हाँ? मेरा मैं क्या मतलब? नहीं, कभी कभार देखिए, रोज और ये देखिए कितना इसमें कुछ भी उस तरह मतलब नहीं यूज मैं किया है। एक चीट डे कर सकता हूँ। बिल्कुल, एक चीट डे तो होना चाहिए, बल्कि चल सही है। होना चाहिए। मैं अभी जाता हूँ खैबर पे, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम शुरू है। क्या है वहाँ पे? वहाँ क्या पक रहा है? वहाँ पे आपको क्यों बताऊँ? नहीं क्यों? वहाँ पे बहुत कुछ पक रहा है। नहीं फिर भी खाने में वहाँ क्या पे पक- माजबीन हैं। अच्छा, और क्या आप क्या समझेंगे वो पक रही है? नहीं, आपके शेफ क्या पका रहे हैं? हमारे शेफ जो है वो कुछ भी नहीं पका रहे। कुछ भी नहीं पका रहे? नहीं पका रहे हैं, पका रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आपने ये बनाया ना, मैंने सुना तो था, हाँ। आज चख भी लिया है। नहीं, सही बताएं। और नाजरीन, मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे खैबर के देख रहे हो या केटू के देख रहे हो, कसम इधर। दुमरा टेस्टी था ना, द दुमरा। को दुमरा। और दा जीने दुमरा तकड़ा था ना, दा दुमरा तकड़ा जीने था। व्हाट इज दुमरा? दुमरा मींस मैं बाद में बताऊंगा। नहीं, बाद में क्या बुरा है लफ्ज है? दा दुमरा तकड़ा जीने था ना, चीज़ें ताऊ से सो है। और खास तौर पर माने केटू दी वक्त चिकम पे खबर के खलक बुरी और पख्तूनख्वा के और दुबई के और ऑस्ट्रेलिया के और कनाडा के और टूल नज़िया जर्मनी के खलक बुरी ओह। केटू नवागी तज़वे में चिदा रेसिपी ज़रूर था ट्राई कई। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इस्लामाबाद में वेलकम करना चाहेंगे थैंक यू सो मच। कि आप पेशावर से ऑल द वे इधर आए हैं और अब हमारे इस सेंटर से आप 2 शोज कर रहे हैं, माशाल्लाह, है ना? माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और ये मोहब्बत है आप लोगों की कि आपने दिल में जगह दी है मुझे, और कसम से इतनी इज्जत तो मैंने जिंदगी में कभी घर में मेरी किसी ने नहीं की। नहीं, क्यों नहीं? इतनी यहाँ पे हो रही है। नहीं, देखिए आप हमारे जो है ना बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको आज बता दूं कि जब मैंने केटू सहर स्टार्ट किया था तो सबसे पहला शो जो है वो जो इंट्रोडक्शन वाला था वो जकी ने किया था होस्ट, 2012। मैंने इंट्रोड्यूस किया था इनको और इतना प्यार है ना? से, और उससे कह दिया बिल्कुल क्लीन चाहिए। ये आपने दाढ़ियाँ क्यों रख ली हैं? चलो जी, क्या वजह है? क्योंकि आप नहीं रख सॉरी मैं नहीं रख सकती। नहीं, आप नहीं रख सकती, इसलिए हमने रख ली है। दिस इज ट्रूथ। नहीं, बताया ना क्यों, ये क्या वजह है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, ये सामने भी जैसे मेरे भाई खड़े हुए हैं, शहबाज भाई भी हैं अपना अच्छा, ये आपकी वजह से आए हैं? हाय हाय हाय। शहबाज भाई उधर से माइक का बड़ा चक्कर होता है। हाँ, 7 भाई भी खड़े हैं। लुकिंग वेरी स्लीक। स्लीक एंड सेफ्टी, स्लीक सॉरी सेफ्टी नहीं, Sleek एंड and- स्लिम, स्लिम। स्लिम।
थैंक यू सो मच जी फॉर द पराठा नहीं। जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ लेकिन खुयात साथी कसम दा जी ډیر زبردست होस्ट था او زما ډیر زیاته خوخه د دې هوستینګ د دې زما هوستینګ ډیر زیات خوخ دی او زه غواړم چې دینه سي زده کړه وکم झगड़ा कोना हाँ गाली ना दे खुदा ना करे कुछ अच्छा आते रहा करें आप बिल्कुल थैंक यू सो मच Thank you so much. आपके घर आऊंगा और ये भी मेरा घर है वो भी मेरा वो घर है मैं भी आऊंगी आपके घर आए आए प्लीज आए आए थैंक यू Thank you. अल्लाह हाफिज अल्लाह यार हाफिज। बहुत शुक्रिया खाना जरूर देखिए नाज़रीन घर में मेहमान आ जाए ना तो कितनी बरकत होती है और वो भी बहुत ही अमेजिंग है ज़की जो है ज़की रहमान और अब आप जितने व्यूअर्स देख रहे हैं तो खैबर टीवी पे जो मॉर्निंग शो आता है मंडे ट्यूसडे को उसमें मेजबीन पहला दिन करती हैं और सेकंड डे यानी ट्यूसडे वाले दिन ज़की और मेजबीन करते हैं तो आपने जो है ज़रूर व्यू करना है हमारा ब्रदर चैनल है हम सारे ब्रदर्स हैं इधर 4 चैनल्स के ब्रदर्स हैं ठीक है अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारा पराठा बेचारा जो है फुस हो रहा है अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं आपने देखा कि कितने मज़े का पराठा बन रहे हैं ये भी बन रहे हैं साथ में गपशप भी लग रही है और अब वक्त हो गया है एक ज़बरदस्त से सॉन्ग का सॉन्ग पे जाते हैं सॉन्ग के बाद जाएंगे ब्रेक पे ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे दोनों प्यारे मेहमान होंगे उनसे खूब सारी गपशप होगी एंड टुडे वाज आहा मज़ा आ गया आज हमारे घर कोई आया बहुत मज़ा आया तो चलते हैं चल के सॉन्ग सुनते हैं ब्रेक पे जाते हैं ब्रेक से फिर वापस आते हैं सो में भर गई तू नशे की तरह मुझ में उतर गई जी नाज़रीन वेलकम बैक वापस आ चुके हैं बल्कि मैं अब ब्रेक से वापस आ गए इट वॉज वेरी ऐसी सरप्राइज़ थी आज कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ पहले तो मैं स्टार्टल हो गई फिर उसके बाद जो है आई ग्रास्प द थिंग के थैंक यू ज़की रहमान जो है हमारे सेट पे आ जाए उन्होंने पराठा खाया बल्कि मैंने दे भी दिया पूरा पराठा पूरा नाज़रीन पूरा पराठा और आज जैसे कि आपको पता है कि गार्लिक पराठा की आज रेसिपी थी यूनिक सी सो ये अब बन चुका है और इसको आप किसी भी प्यारी ज़बरदस्त सी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं सो आज की रेसिपी दोबारा देखने के लिए रात को 10:30 बजे रिपीट में आएगा शो और सुबह 5:30 बजे अब आप देखिए इसके साथ आप रायता वाली चटनी या वैसे भी चाय के साथ इसको खाएंगे तो बहुत मज़े का है ये आप देख लें ये इस तरह काट के भी आप रख सकते हैं मैंने ये बना दिया कोई क्लोज दिखा दो भाई ये देखें शक्ल चेक करें नाज़रीन ये बन गए हमारे ज़बरदस्त से गार्लिक पराठा विद अ ट्विस्ट अब खा के देखते हैं मेहमान भी आ चुके हैं उनको भी देते हैं इंशाल्लाह ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा बहकारे दिल नाज़रीन कमाल है ज़रूर ट्राई करना है आपने यूनिक एंड नाइस एंड ईजी रेसिपी हमारे दोनों मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी डाइटिशियन है न्यूट्रिशनिस्ट है इनसे कोई आपका सवाल हो तो आप कॉल करके पूछ सकेंगे प्यारी सी डॉक्टर फातिमा अमजद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खैरियत से आप ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक वेलकम ऑन द शो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बहुत शुक्रिया दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो ज़बरदस्त से एक्टर हैं मॉडल हैं ड्रामा आर्टिस्ट हैं खूब सारी आजकल काम कर रहे हैं सुबह उठ के आए हैं हमारे शो में तो पूछते हैं कि सुबह उठना उनको कैसा लगता है प्यारे से मोहम्मद रुहेल अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं वेलकम ऑन द शो थैंक यू थैंक यू अच्छा ये मुझे बताएं अभी तक कितने प्लेस कर चुके हैं रुहेल मैंने थिएटर से स्टार्ट किया था और थिएटर तो काफ़ी कर चुका हूँ और थिएटर मुझे शुरू से स्टार्ट उससे किया था इसलिए मुझे वो अच्छा लगा था थिएटर उसके बाद उसके बाद एक रीजनल प्ले किया था पीटीवी के साथ फिर उसके बाद लॉन्ग प्लेस किए पीटीवी होम पे अब एक मेरा पेशावर से एक सीरियल आ रहा है पीटीवी होम पे पेशावर से अच्छा दैट्स वंडरफुल आधा चेहरा के नाम से वो जल्द आ रहा है अच्छा हाँ शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अभी वेट कर रहे हैं दैट्स वंडरफुल तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलो वंडरफुल आज दिन शुरू में अच्छा ही होता है बाद में कहानियां खुलती हैं तो बाद में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें क्या होता है वो आपको वक्त के साथ साथ जो है ना देखिए नाज़रीन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या तो ये कि आपका भी कोई सवाल है हमारे दोनों प्यारे मेहमानों से तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं 051-410-2357 डाइट पतले होना
कम वज़न फलाना ये पेट फिर ये सब आजकल मेन टॉपिक्स हैं, लेकिन अच्छा खाना चाहिए और बाहर का खाना बंद करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वज़न कम होगा। मेरे साथ डॉक्टर फातिमा अमजद हैं जो कि डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं। कौन सी ऐसी चीज़ गलत कर रही है सोसाइटी जिसकी वजह से ओबेसिटी और एक वज़न बढ़ने का एक ट्रेंड चला हुआ है? क्या चीज़ें आपके अंदाजे में गलत हो रही हैं? First of all, thank you for inviting and considering the nutritional role. Like nutrition is very important हमारी आजकल की लाइफ में जी। और हम इतना ही इसको इग्नोर करते हैं। न्यूट्रिशन लाइक हमारी डाइट क्या है, वी यूजुअली इग्नोर इट। और ओबेसिटी का अगर देखा जाए तो हमारे आजकल जो कल्चर में है फास्ट फूड्स को बहुत ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंस दी जाती है। और सॉरी आपकी बात करती है, पैसे दे के एग्जैक्टली मोटापा खरीदना, पैसे दे के सेहत खराब करना, और कितने ज़्यादा पैसे होते हैं एक बर्गर में या एक मील में। बिल्कुल। सो प्लीज़ कंटिन्यू। सो फास्ट फूड इसको हम ओवरऑल वेस्टर्न डाइट के तौर पे लेबल करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न से आई हुई है ये डाइट। और इसमें मोस्टली हमारे पास जो है वो फास्ट फूड में सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है। और फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी लाइक हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। और भी इसमें जैसे हार्ट के लिए ऑयल जो यूज़ होता है वो हमें नहीं पता किस तरह का यूज़ हो रहा है इसमें। ऑल्दो ब्रांड्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं उसमें कह सकते कि वाकई अच्छा ऑयल यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं, आपको पता है, बल्कि इसी बात से नाज़रीन कल पता लगा है कि एनिमल वेस्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो कुछ कंपनीज जो हैं वो तेल बनाने में इस्तेमाल कर रही हैं। इमेजिन करें, और ये रिपोर्ट एक दफ़ा पहले भी आई थी कि जब ये बहुत सारे जो जानवर हैं उनका जो फैट है उसको पिघला के ऑयल बनाना, वो पूरी एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी एक शो में। ज़्यादा हो गए हैं। और अब ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि ज़ाहिर है खाम माल जो है वो ज़्यादा बढ़ गया प्राइस में। तो आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, आपको नहीं पता। इससे बेहतर है कि आप देसी घी जो है वो खा लें। बिल्कुल, अच्छा, सॉरी, घर का बना हुआ देसी हाँ, घी वो बिल्कुल हेल्दी है आपके लिए। आज मैं स्पेसिफिकली जैसे वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें हमारी बोन्स जो है ना वो बिल्कुल वीक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती है, पोरस टाइप हो जाती है। इसको अगर लाइक लेमैन की फॉर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, बुरबुरी हो जाती है। हाँ, वो हनी कॉम्ब के अंदर वो लाइक उसकी स्पेसेस आप इंक्रीज करते जाए लेकिन उसका साइज आप श्रिंक करते जाए। तो ओवरऑल क्या होता है कि बोन की जो आउटर लेयर होती है वो थिन हो जाती है और अंदर से पोरस हो जाती है। तो इसका हमारी डाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। अब जैसे मैंने वेस्टर्न डाइट्स की बात की, हम उसी से स्टार्ट कर लेते हैं कि वेस्टर्न डाइट्स में जैसे हाई सोडियम कंटेंट होता है। वो हाई सोडियम कंटेंट क्या होता है, हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी हिंडर करता है। सो कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स और सोडियम का उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन हो रहा है। तो इस तरह से वेस्टर्न डाइट्स हमारे किस तरह से वो एक्ट कर रही हैं। फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने देखा है लोग खाने का निवाला नहीं खाते, पहले जी सॉफ्ट ड्रिंक पड़ी हो, 2 निवाले खाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे, 2 निवाले, और फिर एंड में कहेंगे पता नहीं हमारा पेट क्यों निकला हुआ। सम पीपल इवन ड्रिंक द होल जो 1.5 लीटर वाली बॉटल नहीं होती वो पर डे कंज्यूम करते हैं। मैं तो जी बस यही पीती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या आपका वज़न कैसे कम है? मैंने कहा मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स महीने में एक कोल्ड ड्रिंक मुझे सीसी वाली पसंद है, और वो मैं महीने में एक जो है ना कैन ठंडा वो मैं एक लेके ना स्ट्रॉ डाल के पी लिया। बट मेरी एवरीडे लाइफ में जो मैं खाना खाती हूँ मैं कभी साथ कोल्ड ड्रिंक या कोई होता है ना पानी पीते जा रहे हैं लोग, क्योंकि आप अपने बारे में तो पता होना चाहिए। सो कमिंग बैक टू हेल्थ, आप कैसे फिट रखते हैं? हेल्थ, अभी कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है तो मैंने 2 साल पहले लास्ट ड्रिंक ली थी, कोई भी ये सॉफ्ट ड्रिंक पेप्सी का कुछ भी मैं 2 साल पहले ली थी। 2 साल पहले? हाँ। और महीने में एक तो पी ही सकते हैं। नहीं, मुझे तो बुरी आदत है, एक दफा तो कर ले इंसान। हाँ, नहीं, इसमें शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए मैं नहीं इनटेक करता इससे ज्यादा। तो आपकी डाइट में क्या ज्यादातर शामिल है? मेरी डाइट में कुछ नहीं है, बस 2 टाइम का खाना है। सुबह अच्छा खाता हूँ और रात में नहीं खाता, थोड़ा सा पहले खा लेता हूँ, मतलब सपर टाइम। हाँ, यस। और वो उसके साथ मैं गेमिंग करता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। अच्छा। तो जो मुझे थोड़ा सा फिट रखता है। अच्छा, और क्या आप ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं?
मैं नाश्ते में तो अंडा, उसके अलावा कुछ नहीं खाता। जरूरी अंडा है, जरूरी है, खाता हूँ। अच्छा, और बाकी जो हो सिर्फ जाए। अंडा खाते हैं? हाँ, अंडा नहीं, साथ में पराठा खाता हूँ मैं। शुक्र I है, love किसी ने तो पराठा। पराठा का। हाँ। अच्छा, पराठा अंडा हाँ, खाते हैं। फिर और दिन में मतलब जो भी हो घर में पका हुआ हो, जो भी हो। हाँ, वेरी नाइस। और हाँ, एक डाइट शुरू की हुई है घर पे सरसों के ऑयल में। सरसों का हाँ, तेल, आज मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, यस। तो उससे भी बेहतर होता है, ऐसा सुना हुआ था, कुछ रिसर्च हाँ, भी क्योंकि देखी वो थी। तो हाँ, देखिए वो तो मिल जाता है ना आपको, हाँ। उसमें तो मिलावट, वो तो आप पंसारी स्टोर पे भी मिल जाता है। और ज्यादातर जो इंडिया में भी जो सब्जियां बनती हैं वो मस्टर्ड ऑयल में ही बनती है। शुरू में वो थोड़ा मुश्किल था, नहीं खाया जाता था क्योंकि उसका जायका थोड़ा सा हाँ, ठीक थोड़ा सा। है, लेकिन अब इजी हो गया है थोड़ा सा। नहीं, वो तो अब देखिए हाँ, ना, used to हो वो गया ना। एक जो डॉक्टर हार्ट के डॉक्टर आए थे, उन्होंने यही कहा था कि ऑयल का तो कोई फ्लेवर होता ही नहीं है, आप सूंघे भी तो उसका कोई फ्लेवर नहीं है, फ्लेवर होता है मसालों से। हाँ, तो हमें दिमाग में है कि जी तेल जो है वो बड़ा ज़रूरी है। सो अच्छा, अभी कोई लेटेस्ट आजकल एक चली हुई है, अभी एक और वबा चली है। पहले कीटो डाइट थी, उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिल्कुल ये इंटरमीडिएट क्या है नई चीज़? बस लोगों ने इसको लाइक बहुत हाइप दिया हुआ है। पहले कीटो था, कीटो खैर अभी भी है, कीटो को छोड़ा नहीं है लोगों नहीं, ने। कीटो के लिए नाज़रीन जेब खूब गर्म होनी चाहिए क्योंकि 35 से 40 हज़ार का महीने का खाना डब्बों में पैक होके आता है। ये कीटो ब्रेड है, ये कीटो फलानी है, ये अंडे बने हुए हैं, तो आता तो है बना बनाया, लेकिन ये कि 35-40 हज़ार के बाद ही आपके कोई 2-4 kg कम होंगे। और सप्लीमेंट्स अलग आते और सप्लीमेंट्स भी आते हैं अलग। लेकिन मैं आपकी वो पिछली बात को रिपीट करूंगी हाँ। कि अपने पैसे देकर आप क्या खरीद रहे हैं। कीटो इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि इसके बहुत सिवियर इफ़ेक्ट्स हैं। अगर 3 to 4 मंथ्स आप कर रहे हैं फॉलो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। आप 3 to 4 मंथ्स फॉलो करें, आपके ऑर्गन्स को एज सच इफेक्ट नहीं होगा। सही कह लेकिन रही जब लॉन्ग ड्यूरेशन में करेंगे, 1 year 2 year, काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जो कर रहे होते हैं फॉर मैनी ईयर्स कीटो फॉलो कर रहे होते हैं, आपके किडनी रिस्क पे है, आपके लिवर रिस्क पे है, इवन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में है तो आपका ब्रेन भी रिस्क पे है। और अगर आप 3 to 4 मंथ्स के लिए करें, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम सिर्फ 3 to 4 मंथ्स के लिए करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, तो आप जितना जल्दी लूज करते हैं ना वेट को, उतना आप gain। छोड़ेंगे उतना ही जल्दी आपका रीगेन होगा। तो लाइक अब आप देखिए ना, आमंड फ्लावर जो है, इतना सा पैकेट जो है वो कोई 2,500 रुपए का है। Exactly। तो अब आमंड फ्लावर की जगह आप नॉर्मल खाना शुरू करेंगे, जब खाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इतने कौन पैसे खर्च कर सकता है हर वक्त। और फिर उससे ब्रेन का जो आपने कहा, मुझे लगता है कि आपकी चिड़चिड़ापन और खुश रहने का एक जो एनर्जी होती है वो डाउन हो जाती है। आप ग्लूकोज बिल्कुल कम करें, कार्ब्स आप बिल्कुल कम करें। बिल्कुल। आपका ब्रेन को, मेन जो ब्रेन सेल्स को चाहिए वो ग्लूकोज चाहिए अपने फंक्शनल होने के लिए, लाइक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। मेन जो उसको चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, गुड कार्बोहाइड्रेट दिमाग के लिए बड़ा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन में इसको फॉलो करते हैं कीटो को, हमारी फॉगीनेस, आप कुछ लोगों से अगर ऐसे मिले जो 1-2 साल से फॉलो कर रहे हो इस डाइट को, फॉगीनेस आ जाती है आपकी ब्रेन में, लाइक आपकी मेंटल हेल्थ इतनी अफेक्ट होती है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी उससे अफेक्ट होती है, आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता। लाइक ऑब्वियसली उसको कार्ब्स, जो उसका मेन सोर्स ऑफ उसकी फंक्शनिंग है, वो उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली ब्रेन जो है वो इन्होंने आज affect जो बात होगा। की है ना, देखें, इसीलिए अल्जाइमर्स, भूल जाना चीज़ें, ये इसीलिए कि जब आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल निकाल देते, जी मैं तो रोटी चावल छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है भाई? आपका दिमाग ही चलना बंद हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है, लाइक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और एक और चीज़, कीटो डाइट जो है वो डिज़ाइन ही ब्रेन पेशेंट्स के लिए की गई थी। लाइक एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें ये होता है कि हाइपर एक्टिविटी होती है ब्रेन सेल्स की, तो उनको लाइक एक्टिविटी को कम करने के लिए उनके लिए बेसिकली ये डिज़ाइन की गई थी कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट। और लोगों ने इसको खींच के वजन के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। ये बेसिकली वो जो चाचा था ना, क्या नाम है, डॉक्टर एटकिंस जो था उसने ये उसका रिफाइंड फॉर्म ऑफ डाइट है। वो भी कहता था ना कि कुछ ना बस प्रोटीन खाएं, गोश्त खाएं, दही खाएं, चीज़ खाएं, और कोई कार्बोहाइड्रेट, तो खुद तो वो फौत हो गए, पीछे छोड़ गए अपनी एटकिंस, और उसके आगे बन गई कीटो। बिल्कुल। ये अच्छा, ये आप प्लीज़ नाज़रीन ना अपने सेहत के साथ खेलें। अच्छा, अब आप ये डर गया, ये कह रहा है कि मैं तो नहीं करूँगा। नहीं, ये तो मैंने पहले भी कभी नहीं की और मैंने करना भी नहीं है। नहीं कर रहा। हाँ, अच्छा, तो आपकी एक हेल्थ रूटीन में
क्या आपकी रूटीन है? अगर आप कोई प्ले कर रहे हैं, सीरियल कर रहे हैं, क्या सुबह से बताएं क्या करते हैं? अच्छा, एक दिन जब मेरा एक थिएटर होता है, हाँ। उससे एक मतलब पहले तो फ़ोन बंद होता है ना मेरा उस दिन। फोन बंद होता है? हाँ, सुबह सुबह जाना होता है। हाँ। सारा दिन आपको रिहर्सल करनी होती है। कैमरा तो है नहीं है जिसको कट शॉट करना है आपको। अच्छा, इसकी रिहर्सल्स होती हाँ, है? इसकी रिहर्सल होती है थ्रू आउट 1 2 3 4 5। अगर शाम को 7 बजे तक आपका प्ले है, उसमें खाना ज़रूरी नहीं है, पानी ज़रूरी है, बस पानी पीते जाओ। और जब प्ले का टाइम है, प्ले कर लिया, उसके बाद खाना खा लिया। ये मेरा उस प्ले वाले दिन का रूटीन है। ओके। और बाकी जो है वो तो नॉर्मल चलता रहता है। जैसे अभी मैं पेशावर था कुछ तकरीबन 2 हफ्ते पहले, मैं 1 हफ्ता रह के आया हूँ, वहाँ पे काम कर रहा था, तो वहाँ पे ऐसा ही था। अब नॉर्मली हम बैठे हुए थे, हाँ जी आ गया सीन किया और बस उसके बाद कुछ खा लिया पी लिया और बस ऐसे ही हाँ, चल मतलब ये कि जो स्टेज प्ले है उसमें ऑब्वियसली अलर्ट रहना हाँ, पड़ता है। बहुत अलर्ट रहना होता है। अगर फंबल भी नहीं कर सकते हो आप, ऑडियंस सामने बैठी है, उसी वक्त आपको रिस्पॉन्स आना है। सही बात है, ये बात है। आप नाज़रीन, आई एम सॉरी, आज स्पोर्ट्स गियर के साथ जो है ना कांटी मैंने बहुत गलत पहन ली है, कोई फ्रॉक वाले कांटे पहन लिए हैं, मतलब इयर रिंग्स, सॉरी। एक हमारे साथ कॉलर है, आप दोनों की इजाज़त से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? खैरियत से? नौशीन फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी है नौशीन? मिशी में आपका प्रोग्राम देखती हूँ बाकायदगी से और बहुत इंफॉर्मेटिव होता है और उससे बहुत अच्छी बातें पता चलती हैं। अभी जो डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, सिर्फ इनसे ये अभी एपिलेप्सी की बात कर रही थी कि एपिलेप्सी के लिए ये डाइट हमने शुरू में रखी थी, तो वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपका कोई सवाल है तो पूछे, वो सुन नहीं, आप उनसे पूछ लें सवाल। जी जी जी, ठीक है। मैं ये डॉक्टर साहब एपिलेप्सी के बारे में पूछना चाह रही थी, थोड़ा सा इसकी डिटेल में बताएं कि ये कितना खतरनाक है या नहीं है, और इसके लिए डाइट जो है वो किस तरह की लेनी चाहिए, इसके लिए हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो किस तरह की होनी चाहिए ताकि इसको हम कंट्रोल कर सकें, और ये कितना अफेक्ट करती है अगर इसकी मतलब इसकी जो है वो ना चला जाए, इसकी पाबंदी ना की जाए तो कितना नुकसान हो सकते हैं। ठीक है। थैंक यू नौशीन। ऑन एयर सुन लीजिए जवाब, डॉक्टर फातिमा भी आपका जवाब देती हैं। बड़ा सॉलिड सवाल है, सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप जवाब दें, मैं आप लोगों के लिए ज़रा टेस्टिंग के लिए लेके आऊँ कार्बोहाइड्रेट्स। नाजरीन जी फातिमा बताइए। एपिलेप्सी में बेसिकली डिज़ाइन की जाती है, जो डाइट उनकी डिज़ाइन की जाती है वो वैसे तो वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, उनका डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनकी डाइट डिज़ाइन करते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि उनकी कार्ब कंटेंट जो है वो रिड्यूस किया जाता है, परसेंटेज ऑफ कार्ब जो है वो कम की जाती है उनकी ओवरऑल डाइट में। उसके अलावा हमारे जो अभी जैसे बात हो रही थी वेस्टर्न डाइट्स की, ये फास्ट फूड्स की, इसमें हमारे शुगर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सोडियम कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमारे और इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसमें ऐसे लाइक प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो हमारी दिमाग की कैपेसिटी को, फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको मोस्टली ये फास्ट फूड्स से दूर रखा जाता है, उनको सजेस्ट किया जाता है कि कम से कम जो है वो इसको कंज्यूम करें। एक तो उनकी हाइपर एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरा ये कि उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल जब उनकी नॉर्मल स्टेट होती है उन पेशेंट्स की, फिट्स वाला वो सीन नहीं होता, तो तब उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो नॉर्मल एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में रखें ताकि उनकी मेंटल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो। वेरी वेल, आई होप नौशीन इन्होंने बड़ा सॉलिड आपको जवाब दिया और आई होप ये हेल्पफुल हो। लेकिन प्लीज़ ये चीज़ें कोई आपको जिसको भी कहो ना कि यार वज़न सोचें कि थोड़ा सा कम कर लें, भाई रोटी चावल छोड़ दो, कौन आप लोगों को बताता है? मतलब एक जाहिल 10 जाहिल पैदा हो जाते हैं बीच में, आप उनसे कह के जी रोटी चावल छोड़ दें ताकि आपका दिमाग चलना बंद हो जाए। अल्जाइमर्स है और एक और डिजीज़ होती है दिमाग की, एक अल्जाइमर्स थी, वो पार्किंसंस, ये सारी बाद में निकली है ना, पहले तो नहीं होती थी पहले ज़माने में। सो भूलने की ज़ाहिर है, आपके दिमाग को अगर फूड नहीं मिल रहा प्रॉपर तो वो फिर क्या करेगा बेचारा, कब तक वो अपने उस पर चलेगा। अरे आप कैसे खाएंगी? खाओगी बच्चू? ऐसा होना चाहिए। ये लें आपके लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। खाइए नाज़रीन, देख फिर से
खा लिया डॉक्टर फातिमा ने, मैं भी खिला के ही छोड़ूंगी दम अब। हाय पराठा हो अब नाज़रीन, अब खाने का मजा आएगा सर्दियों में माशाल्लाह। It's so बिस्मिल्लाह। yummy. है ना? वाह, जिसने पराठा नहीं खाया वो जाके नाला लई में कूद मार दे, छलांग मार दे, मतलब ये कैसे हो सकता है? 3 ही लोग बचेंगे फिर। यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में, बाकी आते हुए टाइम लगेगा। गुड गुड वन। नाज़रीन सेंस ऑफ ह्यूमर होना बड़ा ज़रूरी है लाइफ में। कुछ लोग इतने खुश्क होते हैं जैसे सराय थर कि उनके ऊपर से गुजर जाती है बात और ऐसे बैठे रहेंगे वो। तो अच्छा वापस आते, फेवरेट एक्टर कौन पसंद है? हमजा अली बासी, अच्छा दानिश तैमूर, काफी हैं, सारे फेवरेट है, बहुत अच्छा आई थिंक जो नए इवन जुनैद खान है ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जाहिद अहमद, आई लव जाहिद आई लव अहमद एब्सोल्युटली, एंड बिलाल अब्बास खान Yes, मुझे बहुत बिलाल पसंद अब्बास। आते। आपकी एक शोरील भी है, वो चल के देखते हैं। डॉक्टर फातिमा जब तक जो है ना करके खा लेंगी आराम से, चल के उनका शोरील देखते हैं रोहिल की। 2 माह पहले तो क्या किया फिर? रेगुलर खेल रहा हूँ। नाज़रीन 2 माह पहले माशाल्लाह इनका आपने तस्वीरें देखी, अच्छी ओके, लेकिन एक ऑब्वियसली टीवी के लिए थोड़ा सा मुझे चाहिए तो था फिर आपने कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं की? नहीं, कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं है। डाइट जो है ना, मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि आपने डाइट करनी है अगर, तो वो अपने खाने में कम ना करो, खाओ, लेकिन एक टाइम कम कर दो ना, दिन का छोड़ दो, क्वांटिटी कम कर, क्वांटिटी कम कर दो, क्वांटिटी कम कर दे। और उसके साथ अगर आप जो स्पोर्ट्स साथ लेके चल रहे हो ना, उसको फॉर लाइफ लेके जाओ। ये नहीं कि वो ब्रेन को आप बताते हो ना कि हाँ मुझे 1 महीने में इतना वेट कम करना है, फिर आप थक जाते हो, ब्रेन भी थक जाता है कि नहीं यार अब नहीं हो पाता, बंदा वो रोजाना नहीं कर सकता वो रूटीन। हाँ वो बड़ी मोनोटोनस हो जाती है। हाँ, जब आप कहते हो ना कि यार आज रह भी गई है ना एक्सरसाइज, कल कर लेंगे ना, कल का दिन तो आना है। मुझे जो लगता है, देखिए अभी ये पराठा है ना, अब ये नहीं है कि मैं 4 खा जाऊंगी, कम से कम आधा खा लें आप, मिकदार कम कर दें। मेरा जो वेट लॉस का एक एक्सट्रीम वेट लॉस भी मेरा हुआ था, तो मैंने क्या किया था, क्वांटिटी कम कर की थी। आहिस्ता आहिस्ता आपका पेट थोड़ा सुकड़ जाता है, फिर उसको इतनी भर, वो बलून की तरह होता है ना, फिर इतनी भरने की जनान जरूरत के नहीं टाइम होती। पे हाँ? जनान के टाइम पे वेट ज्यादा था। नहीं मेरा देखिए मेरा 3 to 4 kg ना आप आराम से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब आपका 25 kg बढ़ जाए ना, फिर करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर इट टेक्स 15-16 मंथ्स कांस्टेंट, फिर आपको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो मेरे साथ दोनों प्यारे मेहमान हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके डॉक्टर फातिमा, इट वाज लवली। आपकी कोई वो है इंस्टाग्राम या सोशल? इट इज क्या, किस नाम से? SA न्यूट्रीस्फेयर के नाम से, SA_न्यूट्रीस्फेयर, ओके, NUTRISPHERE। ओके, न्यूट्रीस्फेयर के नाम से इनका इंस्टाग्राम है। आपका इंस्टाग्राम? मेरा मोहम्मद रोहेल, सिंपल मोहम्मद रोहेल के नाम से इनका इंस्टाग्राम है। एक क्विक सा नाज़रीन कमर्शियल ब्रेक है, और जब तक हम एक दूसरे को डाइट की टक्करें मारते हैं, आप जाके टक्कर मारें, मतलब ये कि जाके कमर्शियल देखें। कैल्शियम जी नाज़रीन, वेलकम बैक। कल मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी स्नैक लेके आऊँगी जो कि लोकली मिलते हैं। मखाने जो हैं, इनको एक वो वाले नहीं जो ये सोचे थे दरबार में जो गोल गोल वाइट वाले होते हैं, मीठे वाले, वो नहीं, दूसरे मखाने जो कि फोके होते हैं, जो कि आई थिंक कवल के जो फूल होते हैं ना, उनके सीड्स होते हैं वो। दे आर हाईएस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो वो आप किस तरह एज अ स्नैक बना सकते हैं, मैं तो वही बना के इतना 2 पैकेट लेके ना वो खाती हूँ, आराम से आपकी हड्डियों की दर्द जो है दूर भागेगी। सस्ता भी है और इजी भी है, मज़ेदार। तो कल मैं आपके लिए वो साइड पे बनाऊंगी, मेन डिश तो होगी एक, लेकिन साइड पे वो बनाऊंगी। सो आप लोग भी बनाना ज़रूर, कल का प्रोग्राम देखना ज़रूर। अच्छा रोहिल कह रहा है अच्छा एनीथिंग जो कि लेटेस्ट ऐसी कोई चीज़ जो शेयर करना चाहें डाइट के हवाले से आप फातिमा? मैं हड्डियों के हवाले से ज़रूर please. शेयर करना चाहूँगी, कीपिंग इन व्यू कि आज ऑस्टियोपोरोसिस डे है, तो एक तो हमारे मोस्टली जब देखा जाता है ना हड्डियों के लिए, तो हमारे ज़हन में सिर्फ 2 चीज़ें आती है, कैल्शियम, विटामिन डी। मोस्टली आपने सुना होगा कि हड्डियों के लिए क्या करें, कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल करें, जबकि ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ अदर फैक्टर्स भी हैं जो हमें कंसिडर करने हैं,
जैसे हमारी प्रोटीन कंटेंट जो है डाइट में वो लाइक एडिकेट होना चाहिए। बोन्स में अराउंड आप कह लें कि 1/3 ऑफ द बोन मास जो होता है ना वो प्रोटीन होता है। तो अगर हम सिर्फ कैल्शियम विटामिन डी पे ही फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों को लाइक इग्नोर करेंगे तो उस तरह से बात नहीं बनेगी। हमें प्रोटीन को भी साथ में लेना है। देन कम्स द टाइप ऑफ प्रोटीन, हम कौन सा प्रोटीन यूज़ करें। जैसे रेड मीट होते एनिमल पोर्शन से जो हमें प्रोटीन मिलती है उससे मोस्टली हम सजेस्ट नहीं करते अपनी हड्डियों का वो बोन मास गोश्त को बढ़ाने नहीं के आप लिए। suggest करते, नहीं, okay. आप प्रेफर करें कि आप प्लांट बेस्ड जैसे सोया प्रोटीन होता है उसको प्रेफर करें आप। सोयाबीन हो गया। एग्जैक्टली उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। टोफू के नाम से एक प्रोडक्ट है, सोयाबीन से ही बनता है वो। टोफू। इस तरह और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। वो नाज़रीन, आप- टोफू आपको पैक्ड भी मिल जाता है, और अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं तो मैं आपको बता दूं कहाँ मिलता है। राना मार्केट जो है उधर जो फ़िश वाले के साथ बड़ी सी एक बहुत फैंसी सब्जियां, उधर आपको दुनिया की हर सब्ज़ी मिलेगी, वहाँ पे टोफू अवेलेबल है जो कि सोयाबीन से बनता है, जो कि जापानीज़ बहुत अपने सूप्स में इस्तेमाल करते हैं। जी, इट्स वेरी गुड फॉर योर बोन हेल्थ। बोन हेल्थ। और इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हम उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। मिल्क तो है, उसके अलावा योगर्ट और चीज़ आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में। इसके अलावा मैग्नीशियम और विटामिन के का भी इम्पोर्टेंट रोल है। Okay. देन कम्स के जो कैल्शियम और विटामिन डी का होम्योस्टेसिस जिसको कहते हैं, बैलेंस कहते हैं, वो Okay. बहुत ज़रूरी है Okay. डाइट में। और इसी तरह जैसे हड्डियों की बात हो रही है तो हम बच्चों की भी बात करते हैं। जब न्यू बॉर्न जो होते हैं उनको मदर फीड से इतनी उनकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। लाइक 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है ना जो आपको मदर फीड पे लाइक रिकमेंड किया जाता है कि आपको 6 मंथ्स है वो मदर फीड पे ही रखना है। तो उनको फिर साथ में विटामिन डी के ड्रॉप्स रिकमेंड किए जाते हैं। ओके। आफ्टर 1 to 2 वीक्स आफ्टर द बर्थ जो है उन्हें स्टार्ट कर देते हैं, और 1 ड्रॉप अ डे जो इन्फेंट्स के लिए जो रिकमेंडेड डोसेज है वो 400 IU है पर डे। Okay. तो उसका हम ड्रॉप जो है उन्हें पर डे दे देते हैं। अगर नहीं देते तो उनमें डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं। रिकेट्स जो एक बीमारी है सॉरी, रिकेट्स हुआ कि आप जैसे ही बच्चा गिरता है उसकी हड्डी टूट जाती है। एग्जैक्टली आपको पता तब चलता है जब आपकी हड्डी टूट गई है। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस में भी यही है कि कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखेंगे और आपकी अचानक से हड्डी टूट गई, तब आप अपना टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि यू हैव ऑस्टियोपोरोसिस। और इसके अलावा जो वुमेन में इसके रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। मीनोपॉज में क्या होता है कि आपका जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसका लेवल डाउन हो जाता है, और एस्ट्रोजन जो है वो प्रिवेंट करता है बोन लॉस को। बोन मास का जो लॉस होता है ना उसको प्रिवेंट करता है ये हार्मोन। तो मीनोपॉज की जो स्टेज होती है ना उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके ऑस्टियोपोरोसिस की डेवलपमेंट हो सके। तो वुमेन को स्पेशली, मेन को भी, लेकिन वुमेन को स्पेशली अपना डाइट का शुरू से ही ख्याल रखना चाहिए, एंड स्पेशली व्हेन दे आर नियर टू मीनोपॉज। उसमें अपनी कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी इनटेक, प्रोटीन इनटेक और बाकी जो उनकी हेल्दी फूड्स हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए ताकि वो इस रिस्क को रिड्यूस कर सकें। रिस्क को रिड्यूस कर सकें, बिल्कुल। अभी आपको सवाल का जवाब भी बताना है। मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी आपका आने वाला अभी प्ले। जी, पिशावर सेंटर से मैंने रिकॉर्ड हुआ है, आधा चेहरा पूरा सीरियल है। पीटीवी से? जी, पीटीवी होम से। अच्छा, पीटीवी होम से। और कब आएगा? कह रहे थे वर्ल्ड कप के बाद। अभी वर्ल्ड कप भी स्टार्ट है। वर्ल्ड कप ने काफी चीजें रोक दी होती है। अच्छा, वो आपका आना है। उसमें क्या कैरेक्टर है आपका? मेरा कैरेक्टर एक मर्द का है जो दोनों ये वायरल होने वाला है। सॉरी, इतना प्यारा है बोलने है। अच्छा, मेरा किरदार एक मर्द का है। नहीं, मैं आगे बोल रहा था, लेकिन ये वाला वायरल होएगा। अच्छा, आगे ये तो वायरल होगा। ये होगा, ये अच्छा, हम निकाल के करेंगे। एक ऐसा मर्द, हाँ, जिसका जो दोनों तरफ से परेशान है, घर में अम्मी से भी परेशान है। दोनों तरफ से परेशान है। हाँ, अच्छा, आगे बेगम की तरफ से भी और अपनी माँ की तरफ से भी। अच्छा। वो फैसला नहीं कर पाता मैं क्या करूं। ये तो आधे पाकिस्तान की कहानी है। ये एक मर्द है, सिर्फ एक नहीं है ना। मदर की तरफ से भी परेशान है, बीवी की तरफ से भी परेशान नहीं, है। कुछ फैमिली वैल्यूज उसके अंदर बहुत ज्यादा दिखाई गई हैं कि मैं एक जागीरदारनी का बेटा हूँ
तो उनकी रिस्पेक्ट भी रखनी है, एक फैमिली का जो एक बैकग्राउंड आ रहा है उसको भी मैंने सामने रखना है। Serious role है। हाँ, बहुत ही इंटेंस है बल्कि। It's so cute नाज़रीन, आज बहुत मजा आया मुझे, बड़े दिन के बाद एक जो है ना हंसी जो है वो अच्छी बात है, हंसी तो आई। डॉक्टर फातिमा भी हंस रही थी, लेकिन आपके हंसने का मुझे सिर्फ ये पता लग रहा था कि आपका पेट हिल रहा है। कल गया दिल जो था कल गया कैसे I'm sorry, चल के आज का जो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है वो चल के देखते हैं। और विटामिन डी इज़ द राइट आंसर। आज जिन्होंने भी जवाब दिया मुबारक हो, बिल्कुल सही जवाब था। चल के वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे पे एक शो रील है, वो चल के देखते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त था। अमाद का जो इंफॉर्मेशन से भरपूर जो शो रील थी, वेरी नाइस। अच्छा, ये खुश हो रहे हैं नाज़रीन, इससे पहले वाला आपने पार्ट रात को रिपीट पे 10:30 बजे आएगा शो, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 नहीं तो आ जाएगा वायरल पे भी, वो देख लेना। हम निकालेंगे उसको, एक मर्द का है। अच्छा, तो अभी कौन से ऐसी एक्टर हैं जो कि, एक तो मेल एक्टर्स का तो पूछा ना आपने, बताया फीमेल एक्टर्स में आजकल बहुत टैलेंटेड लड़कियां हैं। सारी बहुत अच्छी हैं, सारी। नहीं 2-4 के तो नाम बताएं। ये आयजा है, यमुना है, यमुना जैदी, yes, बहुत ही कमाल मेरी बड़ी है। फेवरेट है, yes। उसके बाद वो यासिर हुसैन की जो बेगम है, पता नहीं क्या नाम है उनका, इकरा हाँ अजीज, इकरा बहुत अच्छी है। हाँ, सारी बहुत अच्छी है, मायरा बहुत अच्छी है, कुबरा बहुत अच्छी है, ये देखे ना, उमायमा मलिक। अच्छा, तो आपने देखी लेजेंड ऑफ मौला जाट? नहीं, आज का प्लान है मेरा। कहाँ लगी है, हमें भी बताएं। ये जैकरेंडा फैमिली क्लब। जैकरेंडा? हाँ, DHA यस। टिकट कितने का? अब जाके ही पता लगेगा। अच्छा, जाके मैंने बुक नहीं किया, ऑनलाइन ऐसे कर रहे थे। 1400 रुपए का टिकट देते हुए ना हाथ कांपते हैं, फिर साथ में पॉपकॉर्न अपने थोड़ी, वो कहते नहीं आप अपने खाने का नहीं लेके लेकिन जा 1400 वर्थ है उस फिल्म के लिए। हाँ। द लेजेंड ऑफ देख के बताना मुझे। हाँ। आपने फिल्मों का शौक कोई? अभी हमने खूब न्यूट्रिशन की तो बातें की, कोई ड्रामास देखती हैं? नॉट रियली। टीवी देखती नहीं है? इतना टाइम भी नहीं होता, और पहले देखती थी। और अच्छा, और आप प्रैक्टिस किधर करती हैं? आई प्रैक्टिस इन अली अहमद हेल्थ केयर, एक गुलबर्ग में उनकी ब्रांच है इस्लामाबाद में, और एक F7 में उनकी अली अहमद फिजियो केयर के नाम से। ओके ओके। तो यहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मॉर्निंग में अली अहमद फिजियो केयर F7 में होती है, ओके। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इवनिंग में गुलबर्ग ब्रांच में, गुलबर्ग ग्रीन? या गुलबर्ग ग्रीन्स। गुलबर्ग ग्रीन में होती हैं, तो बहुत ही करीब। किस जगह पे गुलबर्ग ग्रीन? ब्लॉक ए, ब्लॉक ए, अकबर आर्केड बिजनेस स्क्वायर, जहाँ पे फ्रोबेल्स है। या नियर टू देखिए नाज़रीन, मैं कितना जो ड्राइव करता है उसको सब पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। वेरी नाइस। तो आपसे इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात होगी, इंशाल्लाह ज़रूर। मैं ज़रूर आऊँगी। आपका जो है फेसबुक कोई आईडी? फेसबुक भी मोहम्मद रोहेल, मोहम्मद रोहेल के नाम से फेसबुक है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे ओके। मोहम्मद रोहेल। एंड आपका फातिमा? सेम ऐसे। क्योंकि अब आपसे बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट बच्चों के हवाले से अभी आपने वो 2-3 और जो मेडिकल कंडीशंस हैं, तो कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए? कांटेक्ट नंबर भी है, और ये कि आपका जो सोशल मीडिया पे आपको इनबॉक्स करें, SA_Nutrisphere, SA_Nutrisphere, Nutrisphere, SPHERE, स्फीयर होगा, न्यूट्रीस्फीयर। तो इस पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, जो सोशल मीडिया है उस पे आप मिशी खान ऑफिशियल 2 है मेरा ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान ऑफिशियली मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट जो नकलें हैं वो वहाँ आप देख सकते हैं। और उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियली टिकटॉक पे है, जो ट्विटर है दैट इज़ मिशी खान @Mishalicious, एंड इस शो का प्यारा सा जो पेज है वो है द मिशी खान शो ऑन FB, एंड K2 TV ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम। उसके अलावा यूट्यूब का चैनल भी उनका, हमारा जो K2 TV का है, वो सब्सक्राइब कर लें। और साथ में सेम जो है वो ट्विटर पे है K2 TV ऑफिशियल। ज़बरदस्त। आपके कौन कौन सी जगह जा सकते हैं? हाँ, तो फेसबुक हो गया, है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, लिंक्डइन भी है। कोई नया ऐप आया है? हाँ, नहीं, उसके अलावा मैं, मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो एजुकेशन, वो मैं कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हूँ ना। अच्छा। तो मैं अपवर्क में भी और फाइवर में भी हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे फ्रीलांसिंग करता हूँ। अच्छा, तो अब ये मुझे बताएं कि ये तो आपका एक प्रोफेशन था, ऑब्वियसली एक्टिंग भी अब एक प्रोफेशन है, तो अब कैसे दोनों को लेके कैसे चलेंगे? दोनों को लेके नहीं, मैं एक ही को लेके चल रहा हूँ। एक ही को लेके? हाँ, फाइवर और अपवर्क पे मैं जाता हूँ फ्रीलांसिंग करने के लिए, तब
जब मुझे कोई मैसेज करता है कि हाँ मुझे ये काम करवाना है, कोई ऑफर आता है तो मैं करता हूँ। ठीक है, छोड़ता क्विकली से नाज़रीन, हमारे पास टाइम शॉर्ट रह गया है, पता ही नहीं चलता टाइम का। फातिमा को अच्छा सा पैगाम क्विकली से देना चाहेंगी? मैं ज़रा आई एम सॉरी कैमरा ले आऊँ। मैसेज यही है कि अपनी डाइट को अच्छा रखें, जितने नेचुरल फूड्स की तरफ आप रहेंगे उतनी आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, लाइक नेचुरल, क्लोज टू नेचुरल आप रहें। और जितने फास्ट फूड्स हैं उनको अपनी डाइट में कम से कम कर दें। महीने में एक आध दफ़ा इज़ फाइन, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो अवॉइड करें और अपनी एक्सरसाइज को, वर्जिश को जो है अपनी रूटीन में शामिल करें और एक लाइफस्टाइल चेंज की तरफ जाएं, स्पेसिफिक डाइट की तरफ ना जाएं। बिल्कुल नाज़रीन, मैंने तो कोट अपना पहन लिया अब आप रोहेल को अच्छा सा पैगाम अपने व्यूअर्स को देना जो चाहेंगे? इन्होंने कहा वो करे। और सेकेंडली यार सड़क पे ना थोड़ा आराम से चलाया करें, गाड़ी ऐसे चलाया करें एकदम आगे ना आ करें, वो इंडिकेटर्स यूज़ किया करें, यहाँ जाना है उधर जाना है। बहुत गलत चलाते हैं यार, एक्सीडेंट्स होते हैं, मैं अभी देख कर आया हूँ। बहुत बुरी गाड़ी लोग चलाते हैं नाज़रीन, और प्लीज़ फ़ोन के अंदर घुसे होते हैं आप लोग, आगे जो है ट्रैफिक जैम किया हुआ होता है, ये आप उतर के भी कर सकते हैं। नो पार्किंग जोन में पार्क करके बंदे उतार रहे होते हैं। अच्छा, और ये कि सामने गाड़ियों की पार्क करके चले जाएंगे अंदर, इरिटेट करता। सबसे ज्यादा मुझे इरिटेटिंग चीज ये लगती है रोड पे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ज़बरदस्त नाज़रीन, थैंक यू सो मच, आपका सबका शुक्रिया, टीम का शुक्रिया और प्यारे से गेस्ट का शुक्रिया। स्माइल चीज, कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये जबरदस्त, सर चढ़ा। वेरी नाइस नाज़रीन। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह 9:30 बजे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आज का शो आपको पसंद आया। कोशिश होती है कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ी गपशप भी हो और लाइट हार्टेड जो अंदाज़ है उसमें शो जो है वो इख्तिताम पजीर हो। आपका बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके रोहेल एंड आपसे डॉक्टर फातिमा, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात रहेगी हैं आज का शो रिपीट में नाज़रीन ज़रूर देखिएगा। वंस अगेन अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।